दोस्तों नमस्कार। मित्रों, मैं आपका मित्र, आपका सखा, आपका सलाहकार नंद किशोर तिवारी। मित्रों, आज मैं चर्चा करने के लिए आया हूं भारतीय जीवन बीमा निगम की सहायक कंपनी LIC म्यूचुअल फंड की एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट जिसका नाम है LIC MF शॉर्ट टर्म डेट फंड। दोस्तों, बहुत ही शानदार फंड्स, बहुत ही बेहतरीन फंड्स, बहुत ही उत्कृष्ट फंड्स। ये फंड्स उन सभी निवेशकों के लिए एक रामबाण है, एक ऐसा हथियार है जिसमें आप अपने छोटे छोटे निवेश को 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए पार्क कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर किसी भी इन्वेस्टर का अगर 1 से 3 साल का इन्वेस्टमेंट का सोच हो तो उनके लिए इक्विटी फंड्स में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इक्विटी फंड में जो वोलेटिलिटी होती है वो एक बहुत ज्यादा होती है, जिससे कि इन्वेस्टर की जमा पूंजी भी कम होने की संभावना बनी रहती है। दोस्तों, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम अपने बहुत सारे छोटे छोटे निवेशकों के निवेश को ध्यान में रखते हुए इस फंड के ऊपर आज चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। फंड का नाम है LIC MF शॉर्ट टर्म डेट फंड ग्रोथ ऑप्शन। दोस्तों, इसकी जो 6 अप्रैल 2021 की डाटा के हिसाब से जो इसका क्लोजिंग रेट था वो 11 रुपए 73 पैसे का था, जो कि 6 अप्रैल 2021 को मार्केट जब क्लोज हुई तो एक दिन में जो इसका ग्रोथ था 0.07% का था। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन फंड्स, बहुत ही उत्कृष्ट फंड। दोस्तों, अगर हम इसका कंपैरिजन करें, इस स्कीम ने पिछले 1 सालों में 6.66% का ग्रोथ दिया है। उसी के कंपैरिजन में क्रिसिल 10 ईयर गिल्ट इंडेक्स ने 5.09% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, ये अपने कैटेगरी में बहुत ही अच्छा फंड्स हैं। मित्रों, अगर इस फंड्स की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 6 अप्रैल 2021 के रिटर्न के हिसाब से जब से फंड आया है तब से इस फंड ने सिंस इंसेप्शन 7.62% का रिटर्न डिलीवर किया है। अगर पिछले 2 सालों का रिटर्न देखते हैं तो 7.21% का रिटर्न डिलीवर किया है, और पिछले 1 सालों का रिटर्न देखते हैं तो 6.66% का रिटर्न डिलीवर किया है। दोस्तों, जहां पे आज के दिन में बैंक में या पोस्ट ऑफिस में या किसी भी RD स्कीम के अंदर 4 से 4.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उस सिनेरियो में अगर इस फंड ने 7%, 7.25% और 7.5% का रिटर्न डिलीवर किया है तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत ही उत्कृष्ट रिटर्न है। मित्रों, अगर मैं बात करूं SIP रिटर्न का, तो SIP रिटर्न भी 6.5% से ऊपर ही निकल करके आता है। दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन फंड्स है जिसमें आपको छोटे समय के लिए लमसम या SIP के द्वारा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों, अगर इसका पोर्टफोलियो देखते हैं जो 28 फरवरी 2021 के डाटा के हिसाब से है, तो इस फंड्स ने अपने टोटल एसेट का 98.43% डेब्ट में रखा है और अदर इंस्ट्रूमेंट्स में 1.57% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। दोस्तों, अगर आप इसमें सिक्योरिटीज की बात करें कि किस किस टाइप की सिक्योरिटीज में इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, तो टाइप ऑफ होल्डिंग में देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो बॉन्ड्स होते हैं उसमें टोटल पोर्टफोलियो का 15.22%, CD के अंदर 11.86%, ट्रेजरी बिल के अंदर 12.49%, CP के अंदर 7.30%, NCD एंड बॉन्ड्स के अंदर 51.56% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। दोस्तों, अगर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ग्रेड्स की देखते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टोटल पोर्टफोलियो का लगभग 22.16% है और लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स में 58.98% का एक्सपोजर बना के रखा गया है। दोस्तों, वैसे तो LIC म्यूचुअल फंड्स ने अपने सारे ही ग्राहकों को बहुत ही उत्कृष्ट रिटर्न देता रहा है और एक कम रिस्क लेके बेहतर रिटर्न देने के लिए जाना जाता है। मित्रों, एक निश्चित तौर पे आपको छोटे टर्म्स के इन्वेस्टमेंट के लिए
इस फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट जारी रखना चाहिए। दोस्तों, ये मेरा स्ट्रांगली रिकमेंडेड फंड रहेगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए, जिनका की इन्वेस्टमेंट का नजरिया 1 साल का, 2 साल का और 3 साल का ज्यादा से ज्यादा है। अगर उससे ज्यादा का आपका इन्वेस्टमेंट का विचार है तो निश्चित तौर पे आपको इक्विटी एंड बैलेंस पोर्टफोलियो को मैनेज करते हुए आपको उसके ऊपर अलग से एडवाइस लेनी चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे आज्ञा लेता हूं। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय।